गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नरेशन का चौथा पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों इसके पहले जो है हम 3 वीडियो बना करके आप लोगों को भेज चुके हैं। आज जो है चौथे वीडियो को बना रहे हैं, जिसमें मान लीजिए हम लोग यहाँ से देख चुके थे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जैसे जब कभी भी डायरेक्ट नरेशन जो है आप लोगों के सामने आएगा तो डायरेक्ट नरेशन का एक स्ट्रक्चर होता है। पहले आप देखेंगे तो इन्वर्टेड कामा के पहले रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ये पहले ही आप लोगों को हम क्लियर कर चुके हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, और इन्वर्टेड कामा के अंदर का पार्ट जो होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच किसे कहा जाता है। बच्चों ये भी हम बताए थे कि जब कभी भी नरेशन का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजिंग करने का जब रूल हम बोलेंगे तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का नाम जो है आता रहता है। तो उस रूल में हम ये आपको बताए थे कि रिपोर्टिंग वर्ब का पहला रूल जो है आप लोगों को हम बताए थे कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट और फ्यूचर में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। केवल रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को डायरेक्ट से जोड़ लिया जाता है। और एक बात और भी बता दें कि इनडायरेक्ट करते समय इन्वर्टेड कामा का प्रयोग नहीं होता है। और दूसरे वीडियो में हम बनाए थे आप लोगों को कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस पास्ट टेंस में आ जाता है तो रिपोर्टेड स्पीच में जो भी टेंस रहेगा उस टेंस का परिवर्तन होता है। तो यहीं से शुरू हुआ था टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम। क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब से बच्चों केवल 3 रूल होता है। 3 रूल में से 2 रूल को जो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ये भी इसके पहले हम क्लियर किए थे कि जब कभी भी नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब हल किया जाता है तो सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब को खोजना चाहिए, और रिपोर्टिंग वर्ब में ये देखना चाहिए कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस नियम से आया हुआ है। नियम 1 से आ रहा है तो आप उसका नियम लगाइए, नियम 2 से आया हुआ है तो आप जो है उसका नियम लगाइए, यदि रूल 3rd आया हुआ है तो आप उसके नियम को लेकर के चलिए। हम ये भी बता दिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो है काम यही केवल होता है कि ये आपको बताएगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। बस रिपोर्टिंग वर्ब का यही काम है। तो आइए हम देख रहे हैं कि नियम 2 में हम पास्ट यहाँ पढ़ ही लिए थे कि यदि ये पास्ट टेंस में रहेगा तो इसका टेंस जो है बदल जाएगा। तो टेंस संबंधी परिवर्तन में पहला नियम आपको हम पढ़ा चुके हैं बच्चों कि यदि ये प्रेजेंट रहेगा तो इसको आप पास्ट टेंस में बदल देंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि 12 टेंस होता है। तो मान लीजिए 12 में से तो 4 टेंस यहाँ पर आपको बता ही चुके हैं कि कैसे कैसे बदला जाता है। यदि मान लीजिए कि ये पास्ट टेंस आ गया, प्रेजेंट में आएगा तो आप तो पास्ट में बदल लेंगे। यदि पहले से पास्ट ही में आ गया तब आप कैसे बदलेंगे। तो बच्चों आज हम यही क्लियर करेंगे कि पास्ट टेंस को जो है कैसे बदला जाता है। तो बच्चों पास्ट टेंस की यहाँ की आप सहायक क्रिया यदि देखेंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है वाज और वेयर होता है। यदि वाज वेयर से कोई भी सेंटेंस बन करके आता है और इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने को कहा जाता है तो वाज वेयर जो है बदल जाता है सीधे सीधे हैड बीन में। ये आपका फर्स्ट रूल हुआ पास्ट टेंस में। यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट आता है तो पास्ट इंडेफिनिट को हम ले जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो पास्ट कंटिन्यूअस को हम बदल देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बच्चों पास्ट टेंस में केवल 2 ही टेंस का परिवर्तन होता है। पास्ट इंडेफिनिट का चेंजिंग पास्ट परफेक्ट में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का चेंजिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में जो है पास्ट परफेक्ट आ गया तो इसका चेंजिंग नहीं होता है। देखिए हम लिखे हैं नो चेंजिंग। यदि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो इसका भी चेंजिंग नहीं होता है। तो चेंजिंग नहीं होने का मतलब ये कि मान लीजिए नरेशन यदि आ ही गया इसी में तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन सहायक क्रियाओं का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। आप ऐसे वाक्यों को केवल डैश से जोड़ करके उतार देंगे। ठीक है। एक और तरीका हम ऐसे भी बता सकते हैं कि मान लीजिए ये जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में आया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है। तो यदि बच्चों मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में इज एम आर दिखाई दे रहा है तो इसको हम बदल देंगे वाज वेयर में। यदि कहीं भी डू और डज दिखाई दिया तो इसको हम बदल देंगे डिड में। और यदि कहीं भी जो है आपका हैज और हैव दिखाई दिया तो ये हैड हो जाएगा। यदि हैज़ बीन या हैव बीन आया हुआ है तो उसको हम बदल देंगे हैड बीन में। तो ये लाइन जो आपको दिखाई दे रही है ये प्रेजेंट की सहायक क्रिया होती है। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक।
यदि मान लीजिए पास्ट टेंस आता है तो पास्ट टेंस में जो है वाज वेयर, अभी भी हम यही लोग पढ़े हैं कि वाज वेयर आता है तो इसको जो है हैड बीन में ले जाएंगे, तो वही चीज़ है, वाज वेयर रहेगा तो ये हैड बीन में हो जाएगा। यदि डिड आता है तो इसको हैड में हम बदल देंगे। यदि हैड आता है तो देखिए यहाँ पर लिखा है नो चेंजिंग, इसका चेंजिंग नहीं होगा। हैड बीन रहेगा तो इसका भी चेंजिंग नहीं होगा। तो ऐसे पास्ट टेंस का परिवर्तन बच्चों जो है किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल भी आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लीजिए है कि ही सेड टू हिम है और शी वाज ए टीचर, ये टेंस जो है आपका पास्ट टेंस में है, तो ये नियम 2 से आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो आप जो इसका टेंस बदलेंगे तो देखिए हम बदले हैं, ही टोल्ड हिम है, डैट से जोड़ लिए, शी है और वाज का देखिए हैड बीन किए हुए हैं, उसके बाद ए टीचर, ए छूट गया था सॉरी इसके लिए, और फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस जो है एग्जाम्पल का है, गीता सेड है और सी वेंट टू स्कूल है, तो गीता सेड दोनों को डैट से जोड़ लिए। सी देखिए वेंट टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट है, हम इसको पास्ट परफेक्ट में ले गए हैं। तो देखिए पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड होती है और उसके नियम में ये भी देखा जाता है कि ये जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो हैड के साथ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म भी लगाए हैं, तो सी हैड गॉन टू स्कूल फुल स्टॉप, ऐसे करके हुआ है। तो बच्चों नरेशन में टेंस संबंधी जो परिवर्तन का रूल जो है आपको जो यहाँ दिखाई दे रहा था, इसमें जो है 12 टेंसों का परिवर्तन हमको करना है। मान लीजिए हम प्रेजेंट को तो बदल ही चुके हैं, पास्ट को अभी भी हम देखें हैं बच्चों, हम एक चीज़ क्लियर कर देंगे, पास्ट टेंस का चेंजिंग पास्ट ही में होता है और प्रेजेंट का चेंजिंग जो है पास्ट में होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है और इसको हमको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो हम आपको समझाने का जो है पूरा हम कोशिश किए हुए हैं और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों हम लोग प्रोनाउन के रूल को पढ़ेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो भी एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है हमेशा थर्ड पर्सन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ही लिखते हैं तो कहीं सी लिखते हैं तो कहीं जो है नाम ही लिख देते हैं, कभी भी हम फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों क्योंकि उसका प्रोनाउन जो है चेंज होता है, तो प्रोनाउन का रूल एक होता है, उसी रूल को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर जल्द ही लेकर के आते हैं एक नया वीडियो प्रोनाउन के साथ।